स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स बेटा। स्ट्रिंग्स में स्टैंडिंग वेव्स की बच्चों फॉर्मेशन कैसे होगी, किस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स बेटे बनेंगी, और वो जो स्टैंडिंग वेव्स बनी है उनको हम बेटे फर्दर मोर कैसे एनालाइज करेंगे। लेट अस बेटे गो फॉर विद दैट। So we will say that let us consider a string with both ends fixed बेटा। एक स्ट्रिंग हमने इमेजिन किया जिसके दोनों एंड्स हमने बेटा फिक्स करके रखे हुए हैं। फिक्स करने का मतलब है कि यहाँ पे आपका स्टार्ट है स्ट्रिंग का एंड वी रीच अप टू दिस पॉइंट, यहाँ पे आपके स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है। इसको x इज इक्वल टू 0 में कह देता हूं, स्टार्टिंग वाला एंड आपका जो है स्ट्रिंग का x इज इक्वल टू l। वाई x इज इक्वल टू l? बिकॉज हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये डियर चिल्ड्रन l के बराबर की लेंथ है। अब आपने इस तरफ से अपना जो वेव है इंसिडेंट किया, लेट इट बी y इंसिडेंट। जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे अलोंग विद दिस वेव, तो ये बेटे जो आपका वेव आपने इंसिडेंट किया है यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, ये वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी डायरेक्शन में जो है आ जाएगा। इसको आप बोल दोगे बेटा रिफ्लेक्टेड वेव। डियर चिल्ड्रन, दोनों वेव्स की इक्वेशंस आपने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। आई एम जस्ट अगेन राइटिंग दीज एज y इंसिडेंट। y1 y2 भी आप लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x। आपको याद होगा हमने बेटे ये लेफ्ट टू राइट गोइंग वेव के लिए ये इक्वेशन लिखा था। और इसी तरीके से जो वेव यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, लेट इट बी कॉल्ड एज वाई रिफ्लेक्टिव। और आपको जैसे इंडिकेट किया था कि जब कोई भी वेव बेटा हार्ड एंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, इसमें एक फेज चेंज देखने को मिलता है और फेज डिफरेंस की वजह से ये नेगेटिव साइन, दिस इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt प्लस x। ये वाला पॉजिटिव साइन बेटे राइट टू लेफ्ट कमिंग वेव के लिए, ये वाला नेगेटिव साइन यहां पर हार्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रही है इसलिए लगाया गया है। अब बच्चों ये दोनों वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगी, आपका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, इट विल बी y1 प्लस y2। दोनों वेव्स आपने जब सच इनको सुपर इम्पोज करवाया, दिस इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा एंड इट इज vt माइनस x। अब प्लस की जगह पर ये वाला माइनस आ जाएगा, माइनस एंड it will be, let me write it beta as such, minus a sin 2 pi by lambda vt plus x बेटे ये आ जाएगा। अब आप क्या करिए डियर चिल्ड्रन, हम जो चीज कॉमन ले सकते हैं इसको बेटे कॉमन एडजस्ट कर देते हैं। a आपने ले लिया कॉमन, दिस इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x माइनस साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt प्लस x। ये चीज बेटे हमारे पास बन गई। इसको बेटे आप सारे को आपने c बोला था, इसको डियर चिल्ड्रन आपने सारे को d बोला था, और आपने सी डी फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d ये यहाँ पे बेटे अडॉप्ट किया था। साइन सी माइनस साइन डी ये जो होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू, लेट मी राइट बेटा, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ये आपने
पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं देखा बेटे इस फॉर्मूला को कभी, तो आप प्रेजेंटली इसको बेटे नोट कर लीजिएगा। तो डियर चिल्ड्रन, ये सी और ये डी लेकर जब आप इसको अप्लाई करोगे फॉर्मूला को, y विल बी इक्वल टू साइन सी प्लस डी। ये इसमें ये ऐड किया, ये नेगेटिव का x है, ये पॉजिटिव का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट विल बी 2vt अपॉन 2, वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू a इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा, मैंने कॉमन लिया, vt बच्चों बन गया। अब c माइनस डी करोगे जब आप, ये माइनस एक्स है, ये भी माइनस एक्स हो जाएगा, vt से vt कैंसिल आउट हो जाएगा, और वो नेगेटिव साइन हम बाहर एडजस्ट कर लेंगे यहां पर। सो दिस इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स बेटे। अगेन डियर चिल्ड्रन, साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। सिंपली इसको अप्लाई किया है, ये वाला नेगेटिव साइन उठाकर हमने बाहर कर दिया है। तो ये आपके पास बेटे आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया स्टैंडिंग वेव्स का इन द केस ऑफ द स्ट्रिंग्स, और इन द केस ऑफ द स्ट्रिंग रादर विच इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। आई होप हमने यहां तक बेटे कर लिया था। सो डियर चिल्ड्रन, देखिए इस रिलेशनशिप को, कोई बात आपको नहीं पता चली, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। एनीवन फ्रॉम योर साइड बेटे डियर चिल्ड्रन? नमन, राघव, रमन, सहज, अदिति, दिलजीत, मिताली, बाकी बच्चे सारे नहीं है प्रेजेंटली बेटे। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए बेटा। बेटे किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई बात है पूछनी तो बताइए। मिताली, मिताली बेटा क्लियर है? बेटे यहां तक हमने आई थिंक, ओके बेटे, ओके नाइस। सो चलिए बेटे हम आगे चलते हैं। देन ये मैं यहां पर बेटे आपको थोड़ा सा डायग्राम की मुझे जरूरत पड़ेगी। कंसिडर दिस बेटे लेफ्ट हैंड ऑफ द स्ट्रिंग जिसपे आपने x इज इक्वल टू 0 मेंशन किया हुआ है बेटे। सो एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज योर लेफ्ट हैंड। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इसको वर्कआउट करेंगे। आप लिख दीजिएगा y इज इक्वल टू माइनस a एंड दिस इज cos 2 पाई बाई लैम्डा bt। इस इक्वेशन को लिख रहा हूं एज सच, x की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा। सो इट विल बी इक्वल टू साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 0। और बच्चों साइन 0 डियर चिल्ड्रन 0 ही होता है, सो इट विल मेक y इक्वल टू 0 बेटा। साइन 0 बिकॉज 0 है, आपका इस एंड पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डियर चिल्ड्रन हमेशा याद रखिए, जब आपका स्टैंडिंग वेव्स का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, वहां पे नोड बन जाता है। आई एम राइटिंग द वर्ड नोड। नोड का मतलब होता है 0 डिस्प्लेसमेंट। नोड जिस भी जगह पर बनती है वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, एम्पलीट्यूड 0 होता है, स्ट्रेन मैक्सिमम होती है, स्पीड मैक्सिमम होती है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। आइए आगे चले फिर डियर चिल्ड्रन। एट एंड x इज इक्वल टू l क्या हो रहा है, लेट अस वर्क दैट आउट बेटा। लेट अस फोकस अपॉन एट x इज इक्वल टू l। x इज इक्वल टू l का मतलब है इस एंड पे हम फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा। डियर चिल्ड्रन, जैसा आपका x इज इक्वल टू 0 वाला एंड है, बिल्कुल वैसा ही ये एंड भी है, जहां पर आप दूसरे एंड पे अपने स्ट्रिंग को फिक्स किए हुए हैं। इट विल मीन दैट कि अगर यहाँ पे नोड बना है वहां पे भी नोड ही बनना चाहिए, लेकिन नोड बनाने से पहले हम बेटे वहां पे अपनी एक बार इक्वेशन को रीराइट कर लें, इस इक्वेशन को। सो y विल बी इक्वल टू l पॉइंट पर माइनस a एंड दिस इज cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू vp एंड साइन 2 पाई बाई लैम्डा। x की जगह पर हमने डियर चिल्ड्रन l जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिख दिया। अब क्योंकि यहां पर एम्पलीट्यूड 0 था, यहां पर भी एम्पलीट्यूड को 0 होना पड़ेगा बिकॉज कंडीशन सिमिलर है।
So at x is equal to L, y should be 0, और 0 का मतलब है यहाँ पे भी नोड ही बनना चाहिए, और नोड कब बनेगा? y will be 0 if and only if ये सारा 0 हो जाए बेटा, if and only if minus a cos 2 pi by lambda into vt sin 2 pi by lambda into L ये 0 हो जाए। डियर चिल्ड्रन, ना a 0 है, ना वेलोसिटी 0 है, ठीक है जी, लेंथ भी 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज 0 तब होगी अगर ये फैक्टर आपका जो है ये 0 हो जाए, बिकॉज ये तो 0 होना नहीं है। So it is so if and only if sine of 2 pi by lambda into L is equal to 0, or it is so if and only if 2 pi by lambda into L साइन बेटे कितना 0 होता है? n into पाई। सो यहाँ पे मैं n into पाई पुट कर देता हूं, पाई से पाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और आपके पास बच गया जी 2L is equal to n into lambda। और हम इसको बेटे कुछ इस तरीके से भी सोच सकते हैं, L is equal to n into lambda by 2। ये हमारे काम की इक्वेशंस हो जाएंगी दोनों। सो डियर चिल्ड्रन, लेट मी रीराइट वंस अगेन। आपका L जो है ये n इंटू लेमडा बाई 2, ये हमने यहां से रिजल्ट से निकाला, और इसी को रहने दीजिए, बाकी तो हम इससे डिराइव कर लेंगे। अब मुझे ये बेटे बताइए, यहां से लेमडा पहले निकाल दें, लेमडा विल बी 2L अपॉन n, इसकी जरूरत पड़ेगी। बेटे यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइएगा, ऑल ऑफ यू बेटा, सारा बेटे देखो मैथमेटिकल रिलेशन, और बताइए हरमन, दलजीत, अदिति, मिताली, वैभव, रमन, राघव एंड नमन, ठीक है जी, नोट करते जाइएगा साथ साथ। सो आइए बेटे, अब हम देखें कि हमारी स्टैंडिंग वेव जो बनेगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, और उस स्टैंडिंग वेव की बेटे जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली वो कैसी रहने वाली हैं बेटा। तो अगर मैं बेटे n को 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दिस इज बेटे, लेट मी राइट दैट, इफ n इज इक्वल टू 1 मैंने चूज कर लिया, इसको बेटे आप बोल देते हो n इज इक्वल टू 1 को बेटा फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड बेटा। सो वी कॉल दिस एज बेटे फर्स्ट हार्मोनिक, और दिस इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल मोड। पुट कर देते हैं यहां पर n को 1 के बराबर। जब आप n को 1 के बराबर पुट करोगे, l आपके पास जो है 1, डिस्टिंक्शन के लिए मैं लेमडा 1 लिख देता हूं, लेमडा 1/2, और l आपका लेमडा 1/2 के बराबर आ गया। यहाँ डियर चिल्ड्रन आप ऐसे भी कह सकते हो कि लेमडा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ योर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एल बेटे। इस चीज को डियर चिल्ड्रन हम ऑन द स्प्रिंग किस हिसाब से शो कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट आल्सो। बट बेटे बिफोर दैट हमें फंडामेंटल मोड जो है हमारा, इसकी बेटे जो है ये पता भी होनी चाहिए कि फंडामेंटल मोड जो है हमारा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। सो वी कैन से दैट बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड, यहां से आप इसको वर्कआउट कर सकते हो। V इज इक्वल टू न्यू 1 लेमडा 1, न्यू इंटू लेमडा के बराबर V होता है, न्यू 1 विल बी इक्वल टू V अपॉन लेमडा 1, और
वी आपने बेटे जो है स्प्रिंग्स के केस में डियर चिल्ड्रन टी अपॉन अंडर रूट म्यू ऑलरेडी निकाल रखा है, बट आपका जो वी है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, वेयर टी इज टेंशन, म्यू इज द लीनियर डेंसिटी, आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, लैम्डा 1 की वैल्यू वहां से यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड इट विल बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 आपके पास बच्चों 2L के बराबर है, और v को लिख दिया t अपॉन म्यू अंडर द रूट। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड। डियर चिल्ड्रन इसको देखिए और मुझे बताइए कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक, और इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ मैं वो भी आपको बना के बताता हूँ बेटा। यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू 0 बोला था इस एंड पर स्ट्रिंग के, दूसरे एंड पर x इज इक्वल टू L बोला था। ये बेटे आपका फंडामेंटल मोड ऐसा होगा, ऐसे बेटे ऐसे दिस वे, और ये इस तरीके से हो जाएगा जी, इस तरीके से दिस वे, और इसको आप बोल देते हो आपका जो L है दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन 2। ये वाला पार्ट आपका बेटे सेगमेंट कहलाता है। इसमें डियर चिल्ड्रन मिडल में यहाँ पे आप देखिएगा आपका एम्पलीट्यूड जो है दिस इज मैक्सिमम, और इसीलिए यहाँ पे बेटे एंटी नोड बन गया, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज बेटे 0, और यहाँ पे आपका नोड बन गया, यहाँ पे भी आपका बेटे नोड बन गया। सो मिडल ऑफ द स्ट्रिंग जहां पर है वहां पर आपका एंटी नोड और एंड्स पर आपका नोड का फॉर्मेशन हो गया। इन दिस वे हम बेटे फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। मिताली पुत्र, मिताली मिताली यस सर। बेटा कोई बात समझने वाली हो ना पता चली हो? क्लियर। अंजलि, सहज, राघव, रमन, अंजलि क्लियर है सारा क्लियर है बेटा? साथ Yes. साथ थोड़ा थोड़ा बेटे लिखना जरूर है पुत्र, सारे बच्चों ने जैसे भी है थोड़ा थोड़ा लिखिए जरूर, उससे फिर बेटे आपका जो है बिकॉज इट इज अ लिटिल बिट मैथमेटिकल इन नेचर, सो आपको साथ साथ जरूर नोट कर लेना चाहिए बेटा। आइए आगे चलें बेटे, देन लेट अस गो फॉर विद सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। लेट अस प्रोसीड विद व्हेन n is equal to 2, it is called बेटे second harmonic, या इसको डियर चिल्ड्रन फर्स्ट ओवरटोन भी कह देते हैं। फर्स्ट ओवरटोन, ओवरटोन बेटे इट इज द फ्रीक्वेंसी अदर देन द फंडामेंटल वन, इसको ओवरटोन कह देते हैं। इसमें n को 2 पुट कर दीजिए, L इज इक्वल टू 2, डिस्टिंक्शन के लिए लैम्डा 2 कर दीजिए, 2 डिनोमिनेटर में पढ़ा ही है, इट इज गेटिंग कैंसल्ड, L इज इक्वल टू लैम्डा 2। इस चीज को मैं डिपिक्ट कैसे कर सकता हूं इस तरीके के डायग्राम की हेल्प के साथ, आइए फोकस करें। ये आपका अगेन स्ट्रिंग, आपने जो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L वाला एंड ये मैनेज किया हुआ था। तो बच्चों ये आपके पास देखिएगी, ये आपके पास देखो डियर चिल्ड्रन दिस वे, और यहां से वेव आपका रिफ्लेक्ट होकर वापस, और ये बन गया आपका स्टैंडिंग वेव, और इसकी लेंथ जो है L ये पूरी वेव लेंथ के बराबर है। एक बात याद रखिएगा, इतना पार्ट लैम्डा बाई 2 होता है, it is also lambda by 2, lambda by 2 plus lambda by 2 will be complete wavelength lambda। और dear children नोड यहाँ पे बन गया, यहाँ पे भी नोड बन गया, यहाँ पे भी नोड बन गया, here it is anti node, here it is anti node। एंटी नोड वो प्लेस होती है जिस प्लेस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए बेटा। सो ये आपने वेव ऐसे भेजा, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया, और उसकी वजह से ये स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरीके से आपका बन के आपको मिल गया। आइए इसकी
इस मोड की बेटा फ्रीक्वेंसी भी निकाल के देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल तो नहीं अब आएगा, आपका फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालें बच्चों। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक मोड। डियर चिल्ड्रन, वी आपका न्यू इंटू लैम्डा, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, न्यू टू लैम्डा 2 कह देता हूं मैं, और न्यू टू विल बी इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा 2, और वी बेटे आपने ऑलरेडी टी अपॉन म्यू टेंशन डिवाइडेड बाय द लीनियर डेंसिटी कर रखा है, ये वी यहाँ पे पुट कर दीजिए, लैम्डा 2 यहाँ से उठा लीजिए ये। सो न्यू टू विल बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 2 आपका एल के बराबर है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। इसको बच्चों में ऐसे भी लिख सकता हूं कि न्यू टू जो है दिस इज ट्वाइस 1 अपॉन 2 एल स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका बेटे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, आप कह सकते हैं सेकंड हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी इट इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड। कई बार फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे नॉट का साइन भी डाल देते हैं, जीरो डाल देते हैं मतलब, तो उस तरीके से भी आप बेटा सोच सकते हो। सो डियर चिल्ड्रन, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एनी डाउट सो फार किसी भी स्टूडेंट को हो? हरनूर कौर, इशनूर, अंजलि, जैकलिन, नमन, राघव, रमन, सहज, अदिति, दिलजीत, देवनूर, हरमन और मिताली एंड वैभव। बच्चों बता दिया करो मुझे, तभी फिर मैं बेटे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाऊंगा। रमनजीत सिंह, रमनजीत सिंह आपको म्यूट नहीं किया पुत्र। रमन बेटा क्लियर है? अच्छा बिल्कुल क्लियर है। अंजलि ठीक है, राइट, यस सर। गुड बेटे गुड। नमन, नमनदीप, नमनप्रीत सिंह, क्लियर है सर। वेरी नाइस बेटे। सारे स्टूडेंट्स बेटा साथ साथ नोट जरूर करिएगा। मैं फिर कह रहा हूं इतनी डिटेल्ड आपकी मैथमेटिकल सेटअप और एनालिटिकल ट्रीटमेंट आपको बुक जो जनरली आप पढ़ते हो उनपे नहीं मिलेगा, सो प्लीज इसको नोट जरूर करिएगा। चलिए आगे चलिए बेटा, थर्ड हम हार्मोनिक की बात कर लें या सेकंड ओवरटोन की बात। बच्चों ये आता बहुत है, हर एक एग्जाम में आता है, नॉट ओनली योर एनुअल और अदरवाइज एग्जाम्स बट इन द कॉम्पिटिशंस आल्सो। तो अगर आप कॉम्पिटिशंस में रियली सबसे आगे रहना चाहते हैं तो ये टॉपिक आप छोड़ने का सोच भी नहीं सकते बेटा, इससे आगे वाले भी। सो आइए देखें थर्ड हार्मोनिक, इसको बेटे आप सेकंड ओवरटोन भी कह सकती हो, और सेकंड ओवरटोन। मैं फिर बोलूं आपको, ओवरटोन स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी अदर देन द फंडामेंटल वन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज ओवरटोन्स ही कहलाती हैं। सो ये थर्ड हार्मोनिक में एन को आपने 3 पुट किया, पुट कर दीजिए, एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3 लिख देता हूं डिस्टिंक्शन के लिए, डिवाइडेड बाय 2, और बच्चों एल आपके पास 3/2 टाइम्स वेवलेंथ आ जाएगा। आप जरा खुद बना के देखेंगे कि एक वेवलेंथ पूरी साथ में आधी और कैसे बना पाएंगे हम, रफली करके देखिएगा। यहाँ लैम्डा 3 अगर आपको निकालना हो इट विल बी ट्वाइस एल अपॉन 3, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती रहती है, इसको भी यूज करेंगे। सो मैं बनाता हूं, आप भी बनाइए, देखिए कि ये हम कैसे शो कर सकते हैं। ये आपका x इज इक्वल टू 0 वाला एंड, x इज इक्वल टू l वाला एंड, और ये आपके पास बेटे आपका इंसिडेंट वेव। देखिएगा बड़े ध्यान से, आपने वेव इंसिडेंट कर दिया, आगे इसके जाने के लिए रास्ता है ही नहीं है, ये यहां से वापस इस तरीके से चल पड़ेगा और आपका स्टैंडिंग वेव डियर चिल्ड्रन इस तरीके से ये चीज बन जाएगी। और इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, नोड अगेन नोड अगेन नोड अगेन नोड, यहां पर बच्चों एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। फिर से याद दिला दूं,
एंटीनोड इज द प्लेस वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, speed is minimum. Node is the point where the displacement is zero, amplitude is zero. Node पर stress या strain maximum होता है, velocity maximum होती है वेव की. ये सारी बातें अपने दिमाग में रखनी है. So dear children, इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है जी इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना बेटा. फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक. फ्रीक्वेंसी के लिए v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. तो बिकॉज ये थर्ड है मैं 3 लिख देता हूं. न्यू 3 इट विल बी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 3. न्यू 3 v डियर चिल्ड्रन आप जानते हैं टेंशन डिवाइडेड बाई लीनियर डेंसिटी होता है. लैम्डा 3 आपने निकाल रखा है. इट इज 1 अपॉन 2l बाई 3 square root of T upon mu. Mu 3 it is 3 into 1 by 2L square root of T by mu. You might be remembering that कि ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है. सो आप लिख सकते हो कि mu 3 जो है 3 times फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड है. सो डियर चिल्ड्रन इस केस में हम ये बात यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे जो हायर हार्मोनिक्स हैं, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद जो सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड के बाद जो थर्ड है, थर्ड के बाद जो फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, उनकी सबकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं दीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ द वाइब्रेशंस इन द केस ऑफ द स्प्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स बेटा. सो बच्चों ये आपका पूरे का पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है. अगर आपको ये समझ आ गया, मेरी बात याद रखिएगा 90% आपको स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन चाहे वो किसी भी केस में हो समझ आ गई बेटा. मैं फिर से सारे बच्चों से एक बार पूछता हूं कि क्या ये सारा समझ आ गया डियर चिल्ड्रन सारे बच्चों को? अंजलि, अदिति, दिलजीत, देवनूर, हरमन, इश्नूर, हरनूर, रमन, राघव, नमन, मिताली. ओके. वैभव, वंश, वंश कभी दिखा नहीं है, वैभव ही होता है. ठीक है बेटा. तो बेटे इसके बाद आप एंड में ये कह सकते हो कि जितने भी इनकमिंग हायर इसके मोड्स होंगे, हायर हार्मोनिक्स होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल बनती चली जाएगी. जैसे यहाँ पे आपने देखा तीसरे हार्मोनिक में 3 टाइम्स हो गया, चौथे हार्मोनिक्स में 4 टाइम्स हो जाएगा, पांचवें में 5 टाइम हो जाएगा, सिक्स्थ में 6 टाइम्स हो जाएगा, nth हार्मोनिक्स में आपका n टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड हो जाएगा. और बच्चों याद रखिएगा nth हार्मोनिक इज कॉल्ड आल्सो n माइनस फर्स्ट ओवरटोन. ओवरटोन एक कम वाला होता है नंबर में और हार्मोनिक ओवरटोन से एक नंबर ज्यादा वाला होता है नंबर में, अदरवाइज नहीं. सो डियर चिल्ड्रन इसके बाद आइए हम थोड़ा सा और स्ट्रिंग्स के केस में एनालाइज करके देखें कि जो फ्रीक्वेंसी है ये वेव्स आपकी जो स्टैंडिंग वेव्स बन गई हैं स्ट्रिंग्स के केस में, इनकी फ्रीक्वेंसी बेटा कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं इन पे डिपेंड किया करती है. सो लेट अस से बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स upon which the frequency of the standing waves depends. आपने प्रेजेंटली v बाई लैम्डा के बराबर म्यू को निकाला था और फंडामेंटल मोड में इट वाज 1 by 2l स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी. यहाँ पे न्यू जो है दिस इज फ्रीक्वेंसी, टी बेटे जो है दिस इज टेंशन, एल जो है बेटा ये लेंथ, और बच्चों जो म्यू है दिस इज बेटे लीनियर डेंसिटी. बेटा बच्चों बहुत ही ध्यान से आप एक्सप्रेशन की तरफ देखिएगा. फ्रीक्वेंसी न्यू जो है इट इज डायरेक्टली
इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ। स्ट्रिंग की जितनी ज्यादा लेंथ होगी आपकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मोड की न्यू उतनी कम होगी। इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप ज्यादा लॉन्ग ले लोगे स्प्रिंग को तो फ्रीक्वेंसी वेव की कम पड़ जाएगी। दिस इज व्हाट वी मीन ओवर हियर। सेकेंडली दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ इसको बोल देते हैं। सेकेंडली फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी अगर कम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेंसिटी। और तीसरे केस में फ्रीक्वेंसी इज इन डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस टेंशन टी। तो लार्जर द टेंशन लार्जर विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा बेटा। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ टेंशन। बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? म्यू को थोड़ा सा देखिएगा। म्यू लेंथ मास अपॉन लेंथ है आपका बेटा। म्यू जो है मास आप कह सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ। म्यू को आप वॉल्यूम को आप बेटे पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी ऐसे करके लिख सकते हो। और म्यू आपका पाई आर स्क्वायर इनटू डेंसिटी ये आप ऐसे म्यू को लिख सकते हैं ये यहां पर पुट करके। तो ये आपका कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ द वायर पे भी डिपेंडेंट रहता है। एक बार आपके बीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वायर है उसका रेडियस इतना है R1 है, एक वायर और है उसका रेडियस R2 है, R2 वाज डबल ऑफ R1 और समथिंग लाइक दैट। तो आपको पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी कैसे इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे म्यू की जगह पर वो चीज पुट कर दीजिएगा। इनवर्स डिपेंडेंस हो जाएगा रेडियस पर। जिसका रेडियस ज्यादा मतलब जो वायर मोटी है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी होगी, जो वायर का रेडियस कम है जो वायर पतली है उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें स्टैंडिंग वेव्स की बच्चों ज्यादा हो जाएगी। डियर चिल्ड्रन ये इनको मेरी तरफ से एक बार सोच के बताइए बेटे। ये क्लियर है सारे बच्चों को पुत्र? बिगनिंग विद मिताली, राघव, रमन, सारे बच्चे बेटे, अंजलि। ओके बेटा। सो बेटे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पीरियड। बाकी की बात बाद में करेंगे। आप कहोगे तो मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा, आप कहोगे तो मैं आगे पढ़ा दूंगा थ्योरी। नेक्स्ट पीरियड में काम करते हैं बाकी का। थैंक यू ऑल बेटा।